नमस्कार, अनादि टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। दीपावली का त्यौहार देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करके, मिट्टी के दिए जलाकर, मिठाई बांटकर, पटाखे जलाकर इस दिन को मनाते हैं। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में ये त्यौहार भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हालांकि रोशनी का यह त्यौहार देश भर में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और देश के अन्य हिस्सों में विभिन्न घटनाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में कैसी मनाई जाती है दिवाली। सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे प्रसिद्ध राज्य गोवा की। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां की संस्कृति काफी समृद्ध है और यहाँ दिवाली मनाने का जो कारण है उसे जानकर आप सच में हैरान रह जाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आइए जानते हैं उस खास वजह के बारे में। हर राज्य की तरह गोवा में भी दीपावली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन गोवा में दिवाली मनाने के पीछे कुछ और ही कहानी है। गोवा पर काफी समय तक पुर्तगाली रहे, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर हिंदू धर्म और इसके देवी देवताओं का प्रभाव देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस राज्य में दिवाली का पवित्र त्यौहार नरक चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। जहाँ एक तरफ पूरे भारत में दिवाली भगवान राम के अयोध्या वापस आने के उत्सव के रूप में मनाई जाती है, लेकिन गोवा में दिवाली एक अलग ही कारण से मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं आखिर गोवा में दिवाली मनाई कैसे जाती है। अगर बात करें गोवा की, तो यहाँ भी दिवाली मनाए जाने का अंदाज देश के अन्य राज्यों की तुलना में पूरी तरह अलग है। पूरे देश में दिवाली इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि भगवान राम इस दिन अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, लेकिन यहाँ दिवाली अलग वजह से मनाई जाती है। माना जाता है यहाँ इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। दरअसल नरकासुर ने यहाँ के निवासियों को आतंकित कर दिया था। इस पर यहाँ के त्रस्त लोगों ने मदद के लिए भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोवा वासियों की रक्षा हेतु नरकासुर के साथ एक भीषण युद्ध लड़ा। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर की जीभ काट दी थी, जिससे नरकासुर मर गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद गांव के लोग अपने घर वापस लौट आए थे और उन्होंने अपने घर में दिए जलाकर खुशी मनाई थी। और यही है गोवा में दिवाली मनाए जाने के पीछे की कहानी। यहाँ पर दिवाली के दिन अलग अलग तरह की नरकासुर की हमें झांकियाँ भी देखने को मिलती है और लोग जो है उसकी झांकी की पूजा कर भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं और इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, ये युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि। अब बात करेंगे बंगाल की। जब उत्तर भारत में 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी की खुशी में दिवाली का त्यौहार जोरों शोरों से मनाया जा रहा होता है, उस वक्त बंगाल, ओडिशा और असम में काली पूजा की धूम होती है। काली पूजा के दिन, जैसा कि नाम से साफ है, मां काली को पूजा जाता है। तो आइए देखते हैं काली पूजा की एक झलक। बंगाल में शारदोत्सव का अंत काली पूजा से होता है। एक तरफ जहां 10 हाथ वाली मां दुर्गा संरक्षण और प्रगति की देवी है, वहीं काली विनाश की देवी है, जो निरंतर परिवर्तन के लौकिक नियमों से संबंधित सृष्टि के चक्र का दूसरा पक्ष है।
हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी को क्रूर राक्षसों से बचाने के लिए काली का जन्म दुर्गा के माथे से हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राक्षसों का संहार करने के बाद महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो मां काली के इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। भगवान शिव को शरीर के स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांति रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई, जबकि इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का विधान भी कुछ राज्यों में है। भारत के अधिकतर राज्यों में दिवाली की अमावस्या पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है दिन में मां काली की विशेष पूजा होती है। ये मान्यता है कि इसी दिन काली 64,000 यागिनियों के साथ प्रकट हुई थी। ये पूजा अर्धरात्रि में की जाती है, जहां एक और पूरे देश भर में दिवाली में अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता है, तो वहीं बंगाल में मां काली की आराधना की जाती है और मां काली को याद करके ही दीपावली का शुभ त्योहार मनाया जाता है। अब बात करते हैं दक्षिण की। दक्षिण में दिवाली या दीपावली को नरकासुर पर कृष्ण की जीत का जश्न मनाने के लिए नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है, जबकि भारत के उत्तरी हिस्सों में दिवाली 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जो भाई दूज के साथ समाप्त होता है। दक्षिण भारत में त्योहार आमतौर पर एक दिवसीय उत्सव होता है, जिसे दीपावली कहा जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ की एक झलक। उत्तरी भारत दिवाली को राम के वनवास से अयोध्या में अपने राज्य में लौटने के साथ जोड़ता है और इसे रोशनी के त्योहार के रूप में मनाता है। हालांकि दक्षिण में त्योहार, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, नरकासुर पर कृष्ण की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले तेल स्नान से करते हैं। बड़े परिवार के छोटे सदस्यों के सिर पर तेल लगाते हैं। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में थोड़ा सा लोहयम खाने की प्रथा है। लोग अपने घर को साफ करते हैं और उन्हें कोलम डिजाइनों से सजाते हैं। कोलम रंगोली के समान है, लेकिन चावल के आटे का उपयोग करके बनाया जाता है। देवताओं को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में पान के पत्ते, सुपारी, सादा फूल, चंदन का लेप, कुमकुम, अदरक का तेल, हल्दी पाउडर शामिल है। लोग मिठाइयाँ खाते हैं और सुबह पटाखे फोड़ते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जबकि लोग इस दिन को नरकासुर पर भगवान सत्यभामा की जीत के रूप में मनाते हैं। ये कृषि व्यवसायियों के लिए खाते के बंद होने का भी प्रतीक है, इसीलिए सुबह के समय देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। हालांकि हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में छात्र और संकाय सदस्य हर साल इस दिन नरकासुर की मृत्यु पर शोक मनाते हैं। छात्र स्टाफ के कुछ वर्ग और लेखक कांचा इलैया सोपट सहित संकाय सदस्य 2011 से त्योहार मनाते हैं। उनका कहना है कि नरकासुर एक दलित राजा और प्रकृति प्रेमी था, जिसे इस दिन अन्याय पूर्वक मार दिया गया था। उसका शौक मनाने के लिए छात्र असुर की मूर्तियां बनाते हैं और उसकी स्तुति गाते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार अलग अलग अंदाज से दीपावली का त्योहार जो है पूरे देश में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दीपावली की एक अलग ही झलक देखने को मिलती है, जहां कोई इस दिन को शुभ मानता है तो कोई इस दिन में गम मनाता है। सबके अपने अपने नजरिए हैं, लेकिन दिवाली त्योहार ही ऐसा है जो सबके चेहरों पर मुस्कान लाता है। दिवाली का उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये वो समय था जब भगवान राम राक्षस राजा रावण को हराकर देवी सीता को उसके चंगुल से छुड़ाकर घर लौटे थे। विभिन्न राज्य इस त्योहार को अपने अपने अनूठे तरीके से मनाते हैं। तो चलिए आज हम आपको ओडिशा की जगमगाती दिवाली समारोह की एक दिलचस्प झलक दिखाते हैं।
दिवाली केवल दिए और पटाखे जलाने के बारे में नहीं है, बल्कि एकजुटता और ढेर सारी मुस्कुराहट को संजोने के बारे में भी है। उत्सव के दिन ओडिशा वासी अपने प्रियजनों के साथ इकट्ठा होते हैं, दिए जलाते हैं और अपनी फुलझड़ियां भी जगमगाते हैं। हालांकि जश्न में अभी भी कुछ खालीपन रहता है। जब उड़ीसा के लोग उन लोगों को याद करते हैं जो उनके साथ नहीं है, वो उस समय अपने पूर्वजों को पुकारते हैं। बड़ा बटुआ डाका दिवाली के दौरान ओडिशा भर के लोगों द्वारा मनाई जाने वाली एक पुरानी परंपरा है। पुरी में महाप्रभु के निवास के सामने बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। ये लंबी छड़े या कैरियों की लाठी लेकर इकट्ठा होती है। वे लकड़ियों को जलाते हैं और उन्हें अपने पूर्वजों के आवाहन के रूप में आकाश की ओर इंगित करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। साथ ही अलग अलग मंत्रों का जाप भी करते हैं। ये दृश्य अपने आप में काफी ज्यादा शुद्ध माना जाता है, जो लोगों द्वारा अपने पूर्वजों के प्रति की जाने वाली भक्ति का साक्षी है। दीपावली के दौरान भद्रकाली की पूजा की हर तरफ झलक देखने को मिलती है। पूरे राज्य में जश्न का माहौल होता है। जश्न का माहौल अपने चरम पर होता है। माँ काली की आरती की जाती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को विदा करने के कुछ ही दिनों बाद त्योहार के दौरान देवी काली के रूप में सभी को दर्शन देती है। साथ ही दुर्गा का स्वरूप काफी ज्यादा अलौकिक भी माना जाता है। ओडिशा के लोगों को माँ काली, माँ दुर्गा में विशेष श्रद्धा भावना होती है, जिससे ये त्योहार का महत्व और भी बढ़ जाता है और एक अलग ही नजारा इस दौरान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पश्चिम भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली के और दमन एवं दीव के हिस्से आते हैं। गुजरात में दिवाली नए साल के रूप में मनाई जाती है। इस दिन कोई नया उद्योग, संपत्ति की खरीद, कार्यालय खोलना, दुकान खोलना और विशेष अवसर पर जैसे विवाह कार्य शुभ माना जाता है। तो आइए देखते हैं गुजरात की एक झलक। गुजरात में भी सभी लोग दिवाली से पहले की रात को अपने घरों के सामने रंगोली बनाते हैं। गुजरात व्यापारी वर्ग का गढ़ रहा है, तो यहाँ दिवाली में देवी लक्ष्मी के स्वागत का खासा महत्व है। गुजरात के पंचमहल में एक अजीबोगरीब दिवाली समारोह में लोगों ने एक दूसरे पर पटाखे छोड़े। अनोखी लेकिन खतरनाक परंपरा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों को पटाखे जलाते हुए और लक्ष्य पर आग की बौछार करते हुए एक दूसरे पर निशाना साधते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में 6 या 7 लोगों के एक समूह की आतिशबाजी की लड़ाई देखी जाती है, जबकि दूसरी भीड़ दूर से खेत देखती नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि पंचमहल के वेजलपुर गांव की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसका पालन आज भी किया जाता है, जहां लोग एक दूसरे पर जलते हुए पटाखे फेंकते हैं और इस प्रकार के वीडियो हमें हर साल देखने को मिलते हैं। गुजरात में इसी तरह अनोखे तरीके से दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जहाँ एक दूसरे पर पटाखे तो जलाए ही जाते हैं, इसके अलावा भी एक दूसरे के घर मिठाइयाँ बांटी जाती है, गले मिला जाता है, एक दूसरे को प्यार और सद्भाव से बुलाया जाता है अपने घर, और इस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में दीपावली का पर्व किस रूप में मनाया जाता है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन क्या आपको पता है दिवाली की धूम विदेशों में भी देखने को मिलती है? तो आइए एक नजर डालते हैं विदेशों की दीपावली पर। दिवाली का पर्व भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पर्व को विदेशों में भी मनाया जाता है? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, अमेरिका में दीपावली का पर्व बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से देश में किस तरह की दिवाली मनाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी देश नेपाल की, जहां दिवाली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ दिवाली के पर्व पर पालतू जानवरों को शामिल किया जाता है। यहाँ पर दिवाली के दिन जानवरों को सजाया जाता है और उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आइए जानते हैं नेपाल की दिवाली के बारे में। नेपाल में दिवाली को तिहार या स्वंती के रूप में मनाया जाता है। यहाँ दिवाली भारत की तरह ही 5 दिनों तक मनाई जाती है।
लेकिन परंपराओं में भारत से भिन्नता पाई जाती है। पहले दिन काग तिहार पर कौवे को परमात्मा का दूत होने की मान्यता के कारण प्रसाद दिया जाता है। दूसरे दिन कुकर तिहार पर कुत्तों को अपनी ईमानदारी के लिए भोजन दिया जाता है और काग और कुकुर तिहार के बाद गाय तिहार और गोरू तिहार में गाय और बैल को सजाया जाता है। तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है। नेपाल स्वंत के अनुसार ये साल का आखिरी दिन है। इस दिन व्यापारी अपने सारे खातों को साफ कर उन्हें खत्म कर देते हैं। लक्ष्मी पूजा से पहले मकान साफ किया और सजाया जाता है। लक्ष्मी पूजा के दिन तेल के दिए को दरवाजे और खिड़कियों के पास जलाया जाता है। चौथे दिन को नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सांस्कृतिक जुलूस और अन्य समारोह को भी इसी दिन मनाया जाता है। पांचवें और अंतिम दिन को भाई टीका कहा जाता है। भाई अपनी बहनों से मिलते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं और भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। माथे पर टीका लगाया जाता है। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और बहनें उन्हें भोजन कराती है और इस प्रकार से ये त्योहार नेपाल में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इन त्योहारों को मनाने के पीछे अपने आप में अद्भुत अलौकिक रहस्य भी है। माँ सीता जो है नेपाल की बेटी कही जाती है, तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो नेपाल में ये पर्व जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा हो जाता है। पूरा नेपाल जो है दिवाली के दौरान हमें जगमगाता नजर आता है। चलिए नेपाल के बाद अब सीधे एक नजर डालेंगे अमेरिका के दिवाली पर। जी हाँ, अमेरिका में भी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही एक अलग ही रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। तो किस प्रकार से दिवाली जो है अमेरिका में मनाई जाती है, ये देखिए। अमेरिका में 2003 में दिवाली को व्हाइट हाउस में पहली बार मनाया गया और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर बुश द्वारा 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस द्वारा इसे आधिकारिक दर्जा दिया गया। 2009 में बराक ओबामा व्हाइट हाउस में व्यक्तिगत रूप से दिवाली में भाग लेने वाले पहले राष्ट्रपति बने। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में भारत ने अपनी पहली यात्रा की पूर्व संध्या पर ओबामा ने दिवाली की शुभकामनाएं बांटने के लिए एक आधिकारिक बयान भी जारी किया और तब से ही यहाँ पर दिवाली का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया। हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में भारतीय जाते हैं और कई सारे भारतीय जो है अमेरिका में प्रवास करते हैं। उनको इस दिन को अच्छे से मनाने के लिए अमेरिकी सरकार ने छुट्टियों की घोषणा भी की और हर साल अमेरिका में रह रहे भारतीयों को दिवाली मनाने का मौका दिया जाता है, समय दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है, जिससे कि वो अपने घर परिवार के साथ इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना सके। ब्रिटेन में भारतीय लोग बड़े उत्साह के साथ दिवाली मनाते हैं। लोग अपने घरों को दीपक और मोमबत्तियों के से सजाते हैं। लोग लड्डू और बर्फी जैसी मिठाइयों को भी एक दूसरे में बांटते हैं और विभिन्न समुदाय के लोग एक धार्मिक समारोह के लिए इकट्ठे होते हैं और उसमें भाग लेते हैं और ये नज़ारा वाकई काफी ज्यादा अनोखा और दिलचस्प होता है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं ब्रिटेन की दिवाली पर। व्यापक ब्रिटिश के अधिक गैर हिंदू नागरिकों को सराहना चेतना के रूप में दीपावली के त्योहार की स्वीकृति मिलना शुरू हो गई है और इस अवसर पर हिंदू धर्म का जश्न मनाते हैं। हिंदुओं के इस त्योहार को पूरे ब्रिटेन भर में मनाना समुदाय के बाकी लोगों के लिए विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर लगता है।
पिछले दशक के दौरान प्रिंस चार्ल्स जैसे राष्ट्रीय और नागरिक नेताओं ने ब्रिटेन के नैसाडेन में स्थित स्वामी नारायण मंदिर जैसी कुछ प्रमुख हिंदू मंदिरों में दिवाली समारोह में भाग लिया है और ब्रिटिश जीवन के लिए हिंदू समुदाय के योगदान की प्रशंसा करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया। वर्ष 2013 में प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और उनकी पत्नी दिवाली और हिंदू नववर्ष अंकन अन्नकूट त्योहार मनाने के लिए नेटसन में बीपीएस स्वामीनारायण मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ शामिल हुई। 2009 के बाद से दिवाली हर साल ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निवास स्थान 10 डाउन स्ट्रीट पर मनाई जाती है। वार्षिक उत्सव गॉर्डन ब्राउन द्वारा शुरू करना और डेविड कैमरन द्वारा जारी रखना ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की मेजबानी की सबसे प्रत्याशित अवसरों में से एक है। लीस्टर भारत के बाहर कुछ सबसे बड़े दिवाली समारोह के लिए मेजबान की भूमिका निभाता है और नजारा जो है ये वाला हर साल देखते ही बनता है और सबकी जुबान पर सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का पहला त्योहार, महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली ही सबकी जुबान पर रहता है। विदेश में रहने वाले भारतीय भी इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दीपों का त्योहार दुनिया में शानदार। देश में दिवाली के अलग अलग रंग देखने को मिले और साथ ही विदेश में भी हमने अलग अलग रंग देखे। उम्मीद है आपको हमारी खास पेशकश जरूर पसंद आई होगी और ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ अनादि टीवी पर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।